कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है वापस से एसटी मैथ पे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे एसिड के बारे में। एसिड की क्या स्ट्रेंथ होती है, कितना क्लासिफिकेशन होता है, मिनरलाइज क्या होता है, नॉर्मल एसिड क्या होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि एसिड के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। और फिर हम पढ़ेंगे दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि एसिड जो है वो किसके साथ, कौन से कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके कौन से नए नए कंपाउंड जो है वो बना के तैयार करता है। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं हमारा चैप्टर और हमारा टॉपिक दैट इज़ एसिड। ठीक है, अगर हम एसिड की बात करें तो नॉर्मली एसिड का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है। यस बच्चों, अगर आपने देखा तो जो नॉर्मल एसिड है उसका क्या है, जो पीएच लेवल है वो लेस देन 7 है। ठीक है, क्या है, लेस देन 7 है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट याद करके रखना है। वही अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड का होता है निगेटिव लॉग ऑफ H+आयन। ये उसका डेफिनेशन है। अगर आपसे फ्यूचर में कोई डेफिनेशन पूछता है कि चलिए बताइए एसिड का डेफिनेशन बताइए कि एसिड का डेफिनेशन क्या होता है, तो एसिड का डेफिनेशन होता है निगेटिव लॉग ऑफ H+आयन। वही अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम दो मेनली हम इसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करके उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ H+आयन, यानी कि कितना H+आयन प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम एसिड को सेग्रीगेट करते हैं। ठीक है, सेग्रीगेट का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, तो सबसे पहले आता है स्ट्रेंथ के बेसिस पे। अगर हम देखें तो कोई किसी का अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो कोई वीक हो सकता है, कोई स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो इसी स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमने जो कैटेगराइज किया है एसिड को वो हमने किया है 2-3 वैल्यू के बेसिस पे। तो वो जो कैटेगराइजेशन है वो है वीक एसिड एंड वीक स्ट्रॉन्ग एसिड के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है वीक एसिड। तो वीक एसिड क्या होता है, वीक एसिड जो है वो ऐसे एसिड्स होते हैं अगर हम इसको पानी में मिक्स करें, ठीक है, इसका अगर हम पानी में मिक्स करते हैं तो ये कंप्लीट आयंस में फॉर्मेशन नहीं देता है, यानी कि इसका कंप्लीट आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है वाटर में मिक्स होने के बाद। तो इसके लिए एग्जांपल दिया गया है मिथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड। दिस आर द एग्जाम्पल विच इज़ वीक एसिड। ठीक है, ये एग्जाम्पल है वीक एसिड का कि उसको अगर हम पानी में मिलाएं या वाटर में मिक्स करें तो इसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। कंप्लीट डिसोसिएशन इन द सेंस यानी कि कंप्लीटली आयंस के फॉर्म में नहीं बनेंगे। वही अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। वो भी किस में होता है, ये आपको याद रखना है बच्चों, H3O आयंस में। ठीक है, ये आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है, किस में डिसोसिएट हो जाता है, H3O+ आयन में ये डिसोसिएट हो जाता है जब हम इसको पानी में मिक्स करेंगे तब। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज HCl एंड H2SO4। HCl स्टैंड्स फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2O स्टैंड्स फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, वेयर एज दिस HCOOH दिस इज ethanoic acid and CH3COOH this is methanoic acid. Next one is origin. Yes, on the basis of origin we have categorized it on the basis of origin. The first one is mineralized acid and the second one is organic acid. Yes, on the basis of origin we have categorized the acid into two categories. The first one is the mineral acid and the second one is the organic acid. In the mineral acid it is produced by the mineral which is formed on the earth crust or which is found on the earth crust. Yes बच्चों, कि मिनरल एसिड कौन सी एसिड होती है, ये ऐसी एसिड होती है जो हमें अर्थ क्रस्ट से जो भी हम निकालते हैं, जो भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें से हमें ये एसिड मिलता है और उस एसिड का नाम है HCl एंड H2SO4। यस, यही ये दोनों एसिड है जो हमें मिनरल एक एसिड के फॉर्मेट में मिलता है। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो ये एक ऐसे एसिड के ग्रुप में आता है जो हमें प्लांट या फिर एनिमल से मिलते हैं। यस बच्चों, ये कहाँ से मिलता है, प्लांट या एनिमल से मिलता है, उसे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है ये सेम मिथेनॉइक एसिड एंड इथेनॉइक एसिड। वहीं पे अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड की बात करें तो अगर हम नॉर्मली एसिड की बात करें तो एसिड जो है वो सोरिन टेस्ट का होता है, यानी कि उसकी जो टेस्ट है वो खट्टा होती है। लिसन बच्चों, ये हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं
कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन द सेंस व्हाट, कि क्या हम उसको नॉर्मली डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है बिना केमिकल रिएक्शन किए, तब हम उसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है कलर, टेस्ट, टेक्सचर, ये सारी चीज़ें। तो वही अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो एसिड होता है उसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा श्योर इन टेस्ट का होता है, खट्टापन होता है, सोल्यूबल इन वाटर होता है, यस पानी में मिक्स हो जाता है। पानी में मिक्स होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, अगर वो पानी में मिक्स हुआ है तो यस वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। लिटमस पेपर को टर्न करता है ब्लू से रेड कलर में, यस। तो अगर हमारे पास एसिड है और उसमें हमें चेक करना है और हमें पता नहीं है, कोई भी सोल्यूशन दिया उसमें हमें पता नहीं है कि कौन सा है, वो एसिड है या बेस है, तो हम क्या करेंगे, उसमें सिंपली हम एक लिटमस पेपर डालेंगे। लिटमस पेपर का अगर कलर चेंज होता है तब हमें उससे पता चल जाएगा कि यस वो एसिड है या बेस है। अगर वो एसिड है तो उसका कलर जो है वो ब्लू से रेड कलर में चेंज हो जाएगा। इसमें एक एक्सेप्शन है और कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जो ड्राई HCl होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, यस। ड्राई HCl जो होते हैं वो ड्राई HCl यानी कि ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। वेयर एज अगर हम नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी की मतलब नॉर्मल HCl की बात करें तो नॉर्मल HCl जो है वो पानी में मिक्स हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम मेनली यही देखते हैं कि जो एसिड्स है या बेस है वो किसके साथ रिएक्ट करके हमें कौन सा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बनाकर दे रहा है। यस, वही जो मेन प्रॉपर्टी है उसे हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड की बात करें तो उसमें सबसे पहला कैटेगरी जो है वो आता है, उसमें जो सबसे पहले कैटेगरी आता है वो है एसिड रिएक्ट विथ बेस, कि अगर एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो हमें क्या प्रोडक्ट बना के मिलेगा। एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो बना कर देता है सॉल्ट एंड वाटर। यस बच्चों, वो क्या बना के देता है, सॉल्ट एंड वाटर वो हमें बनाकर देता है। वही अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यस बच्चों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एसिड और बेस मिक्स होकर ये हमें क्या बनाकर दे रहा है, सॉल्ट एंड वाटर बनाकर दे रहा है। यहीं पे देख लीजिए एग्जाम्पल में दिया गया है, एसिड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे हम लोग लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसे हम लोग लिखते हैं बेस, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है, एसिड है। ठीक है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना के देगा, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बना के देगा बच्चों, यस ये बना के देगा सॉल्ट एंड वाटर। वही अगर हम एसिड की बात करें, अगर एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या बना के मिलेगा, ये सेकेंड फॉर्म है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी का, ये सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो फिर हमें क्या बनाकर देगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। जब एसिड जो है वो अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर देता है। अगर हम रिएक्शन की बात करें, यहाँ पर देखिए रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3, दिस इज मेटल कार्बोनेट। सोडियम इज अ मेटल एंड CO3 स्टैंड्स फॉर कार्बोनेट, सो मेटल कार्बोनेट। अगर HCl है, HCl एसिड है, यस एसिड है। अगर ये मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फिर हमें ये क्या बनाकर देगा, सॉल्ट बनाकर देगा, जो कि हमारा फॉर्मेशन होगा NaCl का, H2O का और CO2 का। ये होता है मेन रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब। वही अगर हम एसिड विथ मेटल की बात करें, यानी कि एसिड जो है अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फिर हमें ये कौन सा प्रोडक्ट बनाकर देगा। इसमें हम लोग जो चैप्टर 1 है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके बारे में भी देख सकते हैं। उसमें से जो हमारा रिएक्शन है दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, वो हम ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेटल
मेटल की जगह पे मैंने क्या लिया है, Zn लिया है, और Zn स्टैंड्स फॉर व्हाट, जिंक। ठीक है, ये मेटल जो है वो क्या है, जिंक है। HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो मेटल को क्या कहते, सॉरी, मेटल हमने क्या लिया है, जिंक लिया है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। ये जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना कर देगा, ये ZnCl बना कर देगा, दैट इज सॉल्ट, दैट इज नथिंग बट व्हाट, सॉल्ट। ठीक है, जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया कि एसिड जो है वो मेटल के साथ क्या रिएक्ट करेगा, तो क्या बना के देगा, यस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाकर देगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यस, नेक्स्ट पे आते हैं। अगर हम एसिड की बात करें, एसिड रिएक्ट विथ मेटल का बाइकार्बोनेट। पहले हमने क्या देखा, मेटल कार्बोनेट। अब हम देखने वाले हैं मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है बच्चों, ये मेटल बाइकार्बोनेट में क्या फ़र्क है और मेटल कार्बोनेट में क्या फ़र्क है। मेटल कार्बोनेट Na2CO3, और वही अगर हम मेटल बाइकार्बोनेट की बात करें Na2HCO3, यहाँ पे H का एडिशन हो जाता है बाइकार्बोनेट में। यस बच्चों, नेक्स्ट ये देखिए, चलिए, मेटल बाइकार्बोनेट जो है वो रिएक्ट करेगा, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोक्सी कार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम इसे कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा HCl से, यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करेगा, जब रिएक्ट करेगा HCl से, तो ये हमें बना के देगा सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या बना कर देगा बच्चों, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर देगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है वो इसकी जनरल प्रॉपर्टी है। ये जनरल प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो आप इसके एग्जाम्पल जो है वो कैसे भी सेट कर सकते हो। थर्ड वन आता है फिफ्थ वन आता है आपका, दैट इज मेटल रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। यस बच्चों, मेटल अगर एसिड रिएक्ट विथ metal oxide, this is acid, not metal, acid. Yes, यहाँ पर आना चाहिए acid, तो let me rub it and clear to all so that you can understand. Yes, acid react with metal oxide. So metal oxide is here is what? Metal oxide, in the instead of metal oxide we have taken CuO. Yes, CuO react with acid, that is HCl, and it will give CuCl2 and H2O. This CuCl2 is what? Salt. इसी CuCl2 को हम लोग क्या कहते हैं? Salt कहते हैं, और H2O को हम क्या कहते हैं? Water कहते हैं। Yes बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड टाइप ऑफ एसिड। यस, तो नेक्स्ट है, मैं आप लोगों को एक होमवर्क देती हूँ, और ये आप लोगों को होमवर्क जो है वो कमेंट में लिखना है। और अगर आपसे कोई डाउट है, आपको कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपके क्वेश्चंस जो है वो पुटअप करिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। तो आपको जो क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं वो ये है कि आपको बताना है कि व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बताना है। मैंने आपको एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी बताया है कि एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो उसी के बेसिस पे आपको वही पढ़ना है, और उसके बेसिस पे जो है वो आप डिफरेंस ऑब्वियसली खुद से भी निकाल सकते हो कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है बेस का। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।